चलिए अपनी विल पावर टेस्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप देखने में बिलो एवरेज इंसान हैं। आपकी स्कूल में हमेशा लड़ाई होती रहती है। आपके टीचर्स और आपके घर वाले आपसे नाराज रहते हैं। आप 4th क्लास में पहुंचते हैं और आप 2 बार फेल हो जाते हैं। आपके साथ वाले 6th में पहुंच चुके हैं। फिर आप 8th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं और आप 3 बार फेल हो जाते हैं। आपके कई साथ वाले लोग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं। फिर आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उसमें भी 5 बार फेल हो जाते हैं। आपके आस पड़ोस वाले सारे इंसान आपको लूजर समझते हैं, एक फेलियर। उसके बाद आप 30 जॉब इंटरव्यूज देते हैं और हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। और वो कोई ऐसी वैसी रिजेक्शन नहीं थी, वो एक्सट्रीम रिजेक्शंस थी। आप KFC में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। 24 में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। सिर्फ एक इंसान है जो सिलेक्ट नहीं हुआ और वो आप हो। फिर आप पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं। 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा से सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ और वो आप ही थे। आप अपने कजन के साथ एक 4 स्टार होटल में जॉब लेने जाते हैं। 2 घंटे गर्मी में लाइन में खड़े रहने के बाद आपका कजन, जिसके आपसे भी कम मार्क्स हैं, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपको रिजेक्ट कर लिया जाता है। इस मूवमेंट पे इतने फेलियर्स के बाद हम में से मैक्सिमम लोग क्विट कर देंगे कि यार मुझसे अब और फेलियर सहन नहीं होते, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना, आई क्विट। बट जैक मा, जिनके साथ एक्चुअल में ये सब चीजें हुई हैं, उन्होंने क्विट नहीं किया और इसीलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनका IPO आज तक का सबसे बड़ा IPO है, इवन बिगर देन गूगल। तो आइए नजर डालते हैं जैक मा की स्टोरी पर। जैक मा पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1964 साउथ ईस्टर्न चाइना में, जिस जगह का नाम था हैंगजू। उनका एक बड़ा भाई और छोटी बहन थी। ये उस वक्त की बात है जब चाइना वेस्ट से पूरी तरीके से आइसोलेटेड था और उनके घर वालों के पास उन्हें पालने के लिए बहुत कम पैसे थे। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन उनके शहर आए थे, जिसकी वजह से उनका शहर फेमस हो गया और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो टूरिस्ट के फ्री गाइड बनते और उनसे बातचीत करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते। उनको ये निकनेम जैक उनके एक टूरिस्ट फ्रेंड ने दिया था। बहुत सारे फेलियर्स के बाद 1988 में जैक मा अपने शहर की सबसे कम फेमस यूनिवर्सिटी से पास हुए। उसके बाद वो 30 से ज्यादा जॉब्स में रिजेक्ट हो गए और फाइनली एक लोकल यूनिवर्सिटी में एज एन इंग्लिश टीचर $12 पर मंथ की सैलरी में जॉब ज्वाइन कर ली। 1995 में जब पहली बार वो US गए तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। वहाँ पर उनके दोस्त ने उन्हें कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करने के लिए कहा, लेकिन वो कंप्यूटर को टच करने से भी डर रहे थे। बहुत कन्विंस करने के बाद जैक मा ने इंटरनेट पर बियर शब्द सर्च किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बियर शब्द से रिलेटेड हर देश का डेटा वहाँ पर अवेलेबल था, पर चाइना का कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। जैक मा इंटरनेट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उन्होंने सोचा वो अपने देश के हर मिडिल क्लास बिजनेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। वो अपने देश चाइना गए और वहाँ पर एक वेबसाइट खोली जिसका नाम था चाइना पेजेस। इसका काम था बाकी मिडिल क्लास बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स क्रिएट करना, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट ना आने के बाद थोड़े सालों के बाद उन्हें ये भी बंद करनी पड़ी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जैक मा ने हार नहीं मानी और कुछ सालों के बाद अपने 17 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट खोली जिसका नाम था Alibaba.com, जिसका काम था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट में डाल सकते थे और कस्टमर उसे डायरेक्टली खरीद सकते थे। मिडल मैन का कॉन्सेप्ट इसमें रिमूव कर दिया गया। पहले 3 साल तक उन्होंने इस कंपनी से कुछ पैसे नहीं कमाए, लेकिन अक्टूबर 1999 में जैक मा ने गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन रेज किए और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन और 2005 में अलीबाबा में 40% शेयर लेके याहू ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और ये अलीबाबा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी और याहू के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। सितंबर 19, 2014 में अलीबाबा पब्लिक हो गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, गूगल से भी बड़ा। उस दिन जैक मा ने कहा कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले हैं, आज हमें सारे दुनिया के लोगों का ट्रस्ट मिला है जिसे हमें हर हालत में मेंटेन रखना है। इसके बाद जैक मा चाइना के रिचेस्ट आदमी बन गए, जिनकी आज की नेट वर्थ है $25 बिलियन। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, फेलियर्स आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे फेलियर्स हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बाकी गिगलर्स को बता सकते हैं और साथ में अपने से ये भी प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी 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 और कभी भी क्विट नहीं करेंगे। जैक मा की एक बहुत फेमस वर्डिंग है जो मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने एक बार कहा था कि आज बुरा है, कल उससे भी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होगा।